अगर आप घंटे को 58-55 मिनट का कहोगे तो सिस्टम खराब हो जाएगा, दिन में रात हो जाएगी। अगर आप किलो को 800 ग्राम किलो बोलोगे तो सिस्टम खराब हो जाएगा। अगर दूरी को 12 फुट को 10 इंच कहोगे तो गलत हो जाएगा। इसी तरह रुपए का भी स्टैंडर्ड है, रुपए का स्टैंडर्ड है 777 मिलीग्राम, सोने का नाम रुपया है। ये करेंसी एक्ट 1882 में लिखा हुआ है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हमारे पास है पूरा का पूरा दस्तावेज जनता सरकार मोर्चा के आदमी ले हुए हैं और वो आप सब जनता सरकार मोर्चा के आदमी हैं। तो हम जिस भाई को चाहिए उसे को दस्तावेज देंगे। अगर कुछ टाइम के बाद हम सभी भाई सबके पूरे भारत में कर उन कानूनों की कॉपी करके पहुंचाएंगे, जैसे पहले जमींदार के पास अपने खेत की कॉपी होती थी, ताकि कोई किसी को गुमराह न कर सके। ये कोई ऊपर नीचे वाली बात नहीं है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जागरूक हो और जो भाई नहीं जानता हो जनता सरकार मोर्चा से संपर्क करे। मेरा तो केवल शरीर और मुंह है, इनमें सबका अधिकार इतना ही है। मैंने इस बात का आपसे 2 दिन या 10 दिन पहले पता चल गया, आपको 10 दिन बाद चल जाएगा। इसमें मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं है कि आपके लिए नहीं है। तो कोई भी भाई बैंकों के फ्रॉड से हमारे भारत के अंदर केवल 34 लाख करोड़ रुपए छपे आज तक, और सोना दर का रुपया छपा है, बल्कि सोना भारत सरकार के पास 800 टन है, जिसकी अवैध में 4.5 लाख करोड़ रुपए छाप सकता है। और हमारी जनता के वो 170 लाख करोड़ रुपए देने हैं, जबकि भारत के असली रुपए 4.5 लाख करोड़ देने 170 लाख करोड़ रुपए कहाँ से दोगे? यू बैंकों का फ्रॉड है, यू कंपनी राज है, यू अपनी जमीन पे है। जो भारत में जमीन है नहीं, ऐसी दुनिया में कहीं नहीं, जहाँ पर सारी ऋतु है, सारे मौसम है, सारी हवा है। तो इन बड़े बड़े पूंजीपतियों की भारत की जमीन पे निगाह है। तो इसको छियाने के लिए बैंकों के द्वारा बड़ा से बड़ा फ्रॉड किया गया है। ये फ्रॉड आज से नहीं है, ये फ्रॉड 80 साल से है। ऑन रिकॉर्ड सुभाष चंद्र ने अपना रुपया छापा था, भारत में जो रुपया था उस दिन बेरा था। ये हमारी बोली जनता ने रुपए के खेल में मारेंगे। सुभाष ने एक स्टैंड हो पकड़िएगा, इसमें पकड़, मैं बताऊँ ना एक राग दोनों पकड़िएगा। वो जी स्टैंड हो था, उसका स्टैंड था, मेरे बैग, हाँ मेरे बैग में मैं बता दूँ स्टैंड हो। चल मैं तुम भी काम चला लेंगे भाई, कोई बात सुना हो बड़ा नहीं चलेगा। सुनो थोड़ी बात, हम सुनो मेरी बात तो सुनो। भारत के अंदर फौज थी, सुभाष ने फौज बनाने की क्यों लोड़ पड़ी, सोचा करे। और भारत देश गुलाम था, उस टाइम भी सुभाष का रुपया छपया, सोचा न किसी ने। उस टाइम नकली करेंसी चल चुकी थी, डॉक्टर अम्बेडकर ने बेरा था तो हमारे देश ने नू मारेंगे। हमारे पे डॉक्टर अम्बेडकर का 2 घंटे का भाषण है, सुभाष चंद्र बोस ने नू बेरा था भाई ये देश ने मारेंगे। अब यहाँ कदर दूर हो पाँच भी मनस है। तो उस टाइम सुभाष गुलाम भारत में भी उसकी करेंसी कड़ा छपाई, जर्मन में छपी, जर्मन इंग्लैंड का था। तो उस टाइम भी करेंसी जूझ छपी थी, सुभाष ने पूरा वजन की करेंसी छपाई थी। कानून तो गुलामी में भी चले थे, ठीक है नी। तो उस 2 रुपये को गिल्ट का रुपया आता, चांदी आता लो और कुछ मिश्रण। तो सुभाष ने प्योर रुपया छपा था, जिसकी वैल्यू थी 777 मिलीग्राम सोना। तो महारा खानी जो बैंक मांगे है नहीं, माम बैंक पे असली रुपये का छाप करवावा। हाँ ऑन रिकॉर्ड असली रुपये का मतलब है 4800 नोट। अगर 1 रुपये की सही वैल्यू लेवा नहीं बैंक ने 4800 नोट मिला हमने। ये नोट जो गोची मिले रहे नोट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है बाकायदा, मैं धारक को 50 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ये रुपया नहीं है। हमारे बुढ़े क्या करते, 100 का नोट, 50 का नोट, सोना चांदी ठाए फिरा करते, उसकी पर्ची दे रखी है भाई तारा जी करो उधर सोना ले लियो। 1968 से पहले का जो नोट है उसके ऊपर लिखा हुआ बाकायदा। आपको अगर जरूरत है तो अपना बैंक में जाओ और नोट ले लो। तो इन 1970 में प्रोमिसरी नोट काट दिया, एफिडेविट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इनको नोट काट उस पर लग गया था बैंक में जाओ अपना असली रुपया ले यू दे के, और मतलब अपना असली रुपया ले लो। 777 गुना में 5 सोना पूजा भी ले सका थे। तो वो काट के भाई बंद
तो वो काट के स्पीड नू लिख दिया, मैं धार को 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ खाली। नू को नहीं लिखा मैं बैंक में जाओ और ले आओ। किसी का एफिडेविट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ठीक है नहीं, ये कानूनी अपराध है। और क्रंच 1882 नू कवा है, जिसने नोट गलत छेड़छाड़ करी है उसकी 20 साल की सजा। तो अगर हमारे सारे लोग जाकेंगे खड़े होंगे तो इनकी सजा भी होगी और आप खर्च मुक्त होंगे, वो होगी जू सारे लोग लगेंगे, ठीक है। हम भारत के कुछ लोगों ने ये दस्तावेज निकाले, इनको निकालने में 20 वर्ष लगी है जी, 20 वर्ष। ये बात आपको पहली बार सुनी है इसलिए आपका जच नहीं रही, हम ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं। संविधान तो मानना ही पड़ेगा, कानून तो मानना ही पड़ेगा। पेट से मिला के हमारा कोई बच्चा पैदा हुआ है, मैं जन्मा, मेरा आधार तो है, मेरा माँ बाप इकट्ठे तो मेरा जन्म हुआ, तो उसी रुपये का भी आधार है। रुपये का जन्म कहाँ से हुआ? रुपये का जन्म 770 मिलीग्राम सोना रुपये का नाम है। तो इस करके भाई ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो, जो जुड़ो। बात बहुत है, 12 दिन में कोर्स पूरा हुआ है, ट्रेनिंग के माध्यम से हुआ है। हम ट्रेनिंग दिए हुए लोग हैं, ट्रेनिंग से तैयार किए लोग जितने खड़े हैं, जितने दाएं बाएं, किसी भी भाई हम भारत में किसी का भी मकान का ताला लाग रहे हो, ट्रैक्टर ठान दो, खेत में बढ़ दो, वो एक का फोन कर दो, उसका काम पूरा मारा शुरू। जो जागरूक लोग हैं हमने 500 परिवार मकानों के अंदर कर लिए, 500 साधन छुटा लिए, ऑन रिकॉर्ड। पहले दस्तावेज बैंक को देते हैं, बैंक 2 मिनट आपको बात बताता हूँ थोड़ी। मान लो ये बैंक वाला है, इसने हमारे को लोन दिया, 100 बार गुंठे लुआ, इतने का कागजात है, इतने का कागजात गुंठे में हम तो नटते नहीं, लुआए जाओ अगला नटते हैं। सही है गलत है? तो थोड़ी देर बाद ही हमारा को नहीं देगा भी होता, लेन आ गया, इसमें थोड़ी तसल्ली कर लिया मैनेजर साहब। देखो मैनेजर साहब मौखिक में कुछ नहीं होगा, शुक्र तो ने हमारा पे लिख के लिया था, नुए तसल्ली करेंगे, ठीक है गलत है? आप ने मेरे भाई को 10 लाख रुपये दिए, तो आप नू दिए हैं, दिए 10, हाँ तो ठीक है, हम लिखित में ले आप नू लिख के दो, मैंने असली रुपये दिए मेरे भाई से, असली रुपये दिए, यूं नहीं लिख के दे तो नोट है जी, रुपया ही दिया ही नहीं। सही है गलत है? तो मामलू लिख के देंगे, जिनू लिख के दो तो नंबर भाई तो नकली रुपये दिए, ना नकली लिख के दे, ना लिख के देखो नहीं दिए। और किसी बैंक में जाओ, किसी में पूछो तो खुला दरबार है यार, सही है गलत है? तो फिर अरमाम लेन देन तो असली समझ क्या करे है, रुपया समझ क्या करे है। किसी का बापू किसी का दिहाड़ी पे जाया करता, मेरा बापू किसी का दिहाड़ी पे जाया करता। उस दिन मानो 1945 में चांदी का रुपया था जी, उस दिन दिहाड़ी पे गया, चांदी का रुपया मिला। अगला दिन मोदी जी कह दिया सामने चांदी का बंद, कागज का शुरू। अगले दिन भी दिहाड़ी पे गया, वो 10 घंटे काम लिया और कागज का रुपया दे दिया। सही है गलत है यार? सही है, सही है। चांदी का किया हुआ 4 मैच से, कागज का किया हुआ 1 मैच से, क्या कुछ ठगी होगी लोग? सही है गलत है? नहीं जी बात बताओ, कौन रिकॉर्ड बताओ, नू थोड़ी यार मजाक कर थोड़े यार। हाँ भाई तो CID खड़ी 1 मिनट में भीतर कर देगी, बात की करेंसी को गलत बताना। सही बात तो किसा ला गया, काम इतना ही दिया, मैच से एक आवा है, उसकी क्या हुआ है 1000, क्या गुनी ठगी होगी 1000 गुनी। सोचा किसे थी ये गुलामी के 150 साल बाद से कौन लग जाए हम गुलाम हो गए, तो हमको ये शक नहीं हो रही कि हम गुलाम होने को जा रहे हैं। एक भी बैंक सरकारी नहीं है जी, बैठो जी, ठीक है। एक बैंक के पास भी 1 इंच घर की जमीन नहीं है जी। ये ओरा के ढूंढ चुनाव अपना नहीं चिन सकते, हिंदी बेरा एक दिन फ्रॉड का नाम है जाओगा। रुपया आने को आ रहा है, रुपया इतना रुपया का स्टैंड है, इतने लोग उठ गए तो इनको 1 रुपया का हिसाब मिलेगा। अगर किसी का नाम बदल दिया उसका बाप का कौन रोवा है, जो यूक्रेन से 1882 है नहीं, इतने 1 रुपया का नाम रुपया है, इतना ही उसका मतलब है, इतना वो जिंदा है। तो यू असली लिखता नहीं, नकली लिखता नहीं, फिर क्या करा इसका? माम तो इसके लिए असली समझ के लेन देन कर रहे थे, फिर मामनू करा। हाँ मामनू का बैंक तने हमारा गला कर दिया धोखा, माम तेरा गला लेन देन को भी रख दे, शाब कर दे, ऑन रिकॉर्ड नहीं लिखा जाए, रजिस्ट्री ऑन रिकॉर्ड बैंक को बने, बैंक को लिखा जी माम आपके साथ लेन देन नहीं रख दे। हमारा असली रुपया का मतलब है 4800 पर्ची, रुपया का नाम है 770 मिलीग्राम सोने का नाम रुपया। इसका गुना भाग कर लेके तेरे बढ़ते हो तो ले ले, हमारे बढ़ते हो तो ठीक। और 20 रुपया में लाख रुपये उतरे हैं, एक आधी किस्त तो जारी होगी। सही है गलत है? अच्छा भारत के पास केवल 34 लाख करोड़ रुपये हैं, असली 4.5 लाख करोड़, मांगे 170 लाख करोड़ रुपये। कर दोगे भाई, कागज कागजा में चढ़ाए है। कदे पूछा बैंक में बता रहे तो 20 करोड़ थे, 10 दे दिए, 10 बच रहे, 8 बच रहे।
जड़ा बैंक के कागज तेरे है नहीं और गोली तो सूट करने का ऑर्डर है, देखो चेक कर ले। किसी भाई ने फाइनेंस का काम करे तो 4 रुपये दिखागा अगले के और 9 से देगा, 100 तो दूरते रख लेगा। जो मौका उल्टा देना चाह पूंजी पूरी को नहीं होती। तो ये रुपये कड़ता है कि 166 लाख करोड़ रुपये ब्याज को मुद्दत नहीं बना सकते और ऑन रिकॉर्ड ब्याज लागू नहीं है जी। तो हम इन बैंकों के फ्रॉड से खेता का बीज बचा नहीं, मरचा का बीज बचा नहीं। हेलो, सभी साथियों से अपील है जितने भी